माइग्रेट कर जाऊं तो मुझे क्या करना चाहिए, इसके लिए हम ये अप्रोचेस की बात करें। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अप्रोचेस फॉर माइग्रेटिंग टू क्लाउड। ठीक है, कौन कौन सी ऐसे अप्रोचेस हम अप्लाई करें जिससे कि हम क्लाउड में स्विच कर जाएं। मैंने आपको बताया था कि पुराने टाइम में क्या होता था कि जैसे पहले एमआरपी आया। एमआरपी क्या है? मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग, उससे पहले मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग हुआ करता था, एमआरपी वन, फिर एमआरपी टू, मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, एंड इसके बाद आया आपका ये ईआरपी। ठीक है, तो इनमें अगर आप देखिए ईआरपी के बाद, ईआरपी जनरली पहले इंट्रानेट बेस्ड हुआ करता था, और अब क्या है, इंटरनेट बेस्ड है। कब से है? जब से क्लाउड कंप्यूटिंग आया है। ठीक है, तो मान लीजिए वो ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने इंट्रानेट बेस्ड ईआरपी सॉल्यूशन ले रखा था और वो चाहें कि मैं जो है अब क्लाउड पर माइग्रेट कर जाऊं, तो उनके लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजी अप्रोचेज होनी चाहिए, इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट इज री होस्टिंग। री होस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है? अदरवाइज नोन एज लिफ्ट एंड शिफ्ट। ठीक है, री होस्टिंग मतलब दोबारा से होस्ट करना। किस तरीके से? लिफ्ट और शिफ्ट मींस जो हमारे इंट्रानेट बेस्ड क्लाउड मॉडल था, इंट्रानेट बेस्ड जो मॉडल था, ठीक है, उसको हमने क्या किया, उसकी जो डेटा सेंटर हमने वही रखा और उसको हमने अपग्रेड करके क्या कर दिया, हमने प्राइवेट क्लाउड में कन्वर्ट कर दिया। तो दैट इज व्हाट री होस्टिंग, लिफ्ट एंड शिफ्ट, है ना, कि मतलब वो वेब इनेबल्ड हमने उसको जो है डिप्लॉय कर दिया। क्लाउड है, क्लाउड मीन्स आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज री होस्टिंग स्ट्रेटेजी। दूसरा है री प्लेटफॉर्मिंग। री प्लेटफॉर्मिंग क्या होता है? समटाइम्स कॉल्ड दिस लिफ्ट, थिंक एंड शिफ्ट। ठीक है, लिफ्ट मीन्स वो जो इंटरनेट बेस्ड था उसको अब अपलिफ्ट करके आपने क्या किया, इंटरनेट बेस्ड कर दिया, लेकिन उससे पहले थिंक। ठीक है, ये इसमें स्पेलिंग गलत लिखी हुई, THIN के। ठीक है, लिफ्ट, थिंक एंड शिफ्ट। ठीक है, तो थिंक क्या है? अब उसमें जो है आप री प्लेटफॉर्मिंग करेंगे। आपको लगता है कि कुछ उसमें सेफ्टी सिक्योरिटी डिप्लॉय करने की जरूरत है, कुछ कोडिंग करने की जरूरत है, कुछ चेंज करने की जरूरत है, कुछ आपकी प्रोसेसेस हैं जो कि आपकी ऑब्सलीट हो चुकी थी, उनको आप चाहते हैं कि उनको आप मॉडिफाई करें, उनको चेंज करें, ठीक है, उनको ऑप्टिमाइज करें, तो वो भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद आप क्या करेंगे, रीफ्रेम करके उसको रीप्लेटफॉर्मिंग करके और उसको शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो दैट इज रीप्लेटफॉर्मिंग। नेक्स्ट इज रीपर्चेजिंग, दोबारा से परचेज करना। ठीक है, तो दोबारा से परचेज तो तभी हो सकता है कि जैसे आप 10 साल पहले भी क्लाउड में थे, लेकिन जो क्लाउड वेंडर आपने चूज किया था वो आपको उतना एफिशिएंट सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो आप क्या करेंगे, दूसरे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पर स्विच कर जाएंगे। ठीक है, तो मूविंग टू अ डिफरेंट प्रोडक्ट ना, तो जो आप अभी प्रोडक्ट डिप्लॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये जो क्लाउड को डिप्लॉय हुए भी लगभग 5-7 साल इंडिया में हो चुका है और 10 साल से ऊपर जो है बाहर हो चुका है। ठीक है, तो आप अभी भी चाहें तो रीपरचेजिंग, अभी भी कंपनी में आप देखिए ना, तो जो टर्म्स वेंडर के लिए होते हैं वो साल, 2 साल, 5 साल, इससे ज्यादा के नहीं होते हैं, है ना। 5 साल भी बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक कंडीशन में होते हैं। ठीक है, अदरवाइज हर साल जो है कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है जो आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है उसका। ठीक है, अगर अगले साल कोई और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर मुझे मार्केट में मिल गया तो मैं उसकी हेल्प लूंगा ना, मैं क्यों पुराने वाले क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प लूंगा। तो इससे क्या होता है कि वो कॉम्पिटिटिव बने रहते हैं। तो मूविंग टू अ डिफरेंट प्रोडक्ट मीन्स रीपरचेजिंग भी आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट इज रीफैक्टरिंग और री आर्किटेक्चरिंग। ठीक है, रीफैक्टरिंग क्या होता है? दोबारा से फैक्टर करना या दोबारा से आर्किटेक्चर करना। तो री इमेजिनिंग हाउ द एप्लीकेशन इज आर्किटेक्चर्ड एंड डेवलप्ड, टिपिकली यूजिंग क्लाउड नेटिव फीचर। कुछ आपको नए फीचर आपको लगते हैं, है ना, क्लाउड से अलायंस जो आपके फीचर्स हैं वो आप चाहें तो उसमें ऐड कर सकते हैं, है ना। इसको कहते हैं री इंजीनियरिंग टाइप, है ना, कि जो एग्जिस्ट करता है वो तो चलेगा ही, उसके अलावा और आपने जो है कुछ एड ऑन आपने उसमें ऐड कर दिए। ठीक है, रिटायर, रिटायर क्या होता है? गेट रिड, आप पीछे छुड़ा लेना, उसको खत्म कर देना, एबॉलिश कर देना। ठीक है, एंड रिटेन, लास्ट स्ट्रेटजी इज रिटेन। अभी चलो देखते हैं और वेट करते हैं, हो सकता है अगले 5 सालों बाद कुछ और चेंज हो जाए। यूजुअली दिस मीन्स रिविजिट और डू नथिंग फॉर नाउ। ठीक है, तो ऐसा भी, ये भी आप कर सकते हैं। तो दीज आर द 6 स्ट्रेटेजीज
जब आप चाहें कि आप क्लाउड में मूव करना चाहते हैं, आप अपने जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है उसको छोड़ करके आप क्लाउड में स्विच करना चाहते हैं, तो आप इनमें से कोई एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकते हैं। री-होस्टिंग कर सकते हैं, री-प्लेटफॉर्मिंग कर सकते हैं, री-परचेजिंग कर सकते हैं, री-फैक्टरिंग या री-आर्किटेक्चरिंग कर सकते हैं, या रिटायर कर सकते हैं, या रिटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन यू, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत के हिसाब से डिपेंड करता है। तो दीज ऑल आर द स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग माइग्रेटिंग टू क्लाउड। ठीक है, इज देयर एनी डाउट? कोई क्वेरी है आपको तो आप पूछ सकते हैं।